शासनपति भगवान महावीर स्वामी परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रज्ञान जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुपेक्षाम् अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य सुखेषु वमरो अव्ययैरसम् गुरुवर प्यारे नाम तेरा सारी दुनिया से न्यारा है ये गाए मन मेरा गुरुवर प्यारे नाम तेरा सारी दुनिया से न्यारा है वह यह गाए मन मेरा जैसे गगन में चमके सितारे
गुलशन में महके बहारे, जैसे गगन में चमके सितारे। गुलशन में महके बहारे, गंगा सा पावन है नाम तेरा। निस दिन जी से हम पुकारे, गंगा सा पावन है नाम तेरा। निस दिन जी से हम पुकारे। नमस्कार तुझको फूल गुरुवार तुमको, नमस्कार तुझको फूल गुरुवार तुमको। यही नाम जपते हैं सारे, गुरुवर प्यारे। नाम तेरा सारी दुनिया से न्यारा है वहाँ। यह गाए मन मेरा, संयम के पथ पर चलते सदा ही। अमृत भरी तेरी वाणी, संयम के पथ पर चलते सदा ही। अमृत भरी तेरी वाणी, सारे जहाँ से तुम हो निराले। कोई नहीं है तुम सा ज्ञानी, सारे जहाँ से तुम हो निराले। कोई नहीं है तुम सा ज्ञानी। शरण में जो आ गए गुरुवर तुम्हारी, शरण में जो आ गए गुरुवर तुम्हारी। मिले उसको सारे सहारे, गुरुवर प्यारे। नाम तेरा सारी दुनिया से न्यारा है वहाँ। यह गाए मन मेरा, चेरा नूरानी है अमृत सी वाणी। ज्ञान सागर के तुम हो मोती, चेरा नूरानी है अमृत सी वाणी। ज्ञान सागर के तुम हो मोती। उजला तुम्हीं से इस अंधेर जग में, धर्म की हो तुम अमर ज्योति। उजला तुम्हीं से इस अंधेर जग में, धर्म की हो तुम अमर ज्योति। मैं मस्तक झुकाऊं तेरे गीत गाऊं, मैं मस्तक झुकाऊं तेरे गीत गाऊं। ये फूल गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे। नाम तेरा सारी दुनिया से न्यारा है वहाँ। यह गाए मन मेरा, यह
आए मन मेरा गुरुवर प्यारे। धम्मो मंगलमुखिता अहिंसा संयमो तवो देवामृतं नमंसन्ति जसधम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, हम सब लोग प्रतिदिन जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, तो जिनवाणी के माध्यम से अपनी जीवन उपयोगी बातों को हम लोग ने सुना और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपने जीवन में उन सुनी हुई बातों का आचरण हो, इस उद्देश्य से हम लोग इस प्रयत्न में लगे हैं। तो इसी जिनवाणी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान, मुझे यही वरदान। मेरी आत्मा बलवान हो, तेरी आराधना भगवन तेरी। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ
में हजारों विघ्न भी आए डिगाने, जो अगर चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी तेरी आराधना। हमारा दो तरह का जीवन होता है। एक जीवन तो वो होता है जो वास्तविकता में हम होते हैं, इसको निश्चय जीवन कहा जाता है। और एक वो हमारा जीवन होता है व्यवहारिक जीवन, जिसमें सिर्फ हमारा व्यवहार दिखता है। जीवन में जो है उस सत्य को स्वीकार कर लेना इतना सरल तो नहीं है और आसान नहीं है। ज्ञानी पुरुष तो फरमाते हैं हमारे जीवन में जितनी अच्छाइयाँ होती हैं या हैं, उससे हमें अधिक दिखने की अपेक्षा अधिक होना आवश्यक होता है। जितना दिखाई देते हैं हम, उससे हमारे पास अधिक होना चाहिए। मतलब जितना अच्छाइयाँ हम दिखाते हैं, लोगों के समक्ष हम अच्छा दिखना चाहते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए। और जितना तुम बोलते हो, हम जितना बोलते हैं और उससे अधिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। एक बोला हुआ ज्ञान होता है, एक वास्तविक हमारा ज्ञान होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है। जितना दिखते हैं उससे अधिक अपने पास अच्छाइयाँ हो, और जितना हम बोलते हैं उससे अधिक हमारे पास जितना हम बोलते हैं। क्योंकि दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो बोल करके, प्रदर्शन करके अपनी अच्छाइयों को दिखाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। और ज्ञानी पुरुषों ने तो कहा जो ज्ञानी होता है वो धीरे धीरे मौन हो जाता है, बोलता कम है, करता अधिक होता है। और यही जीवन की जो गंभीरता है, और वही गंभीरता हमें श्रेष्ठ बनाती है। श्रेष्ठ बाहर के प्रदर्शन और विज्ञापन से नहीं होता। आज का ज़माना भले ही विज्ञापन का हो कि हमारे पास जरा सा कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है तो हम उसको फैलाते हैं, प्रचारित करते हैं। आपने देखा होगा आज जितने भी ये चमत्कार की घटनाएं घट रही हैं, और उसके लिए भी एक प्रकार का जो समूह होता है वो विज्ञापन कर रहा होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। पर ये विज्ञापन कर कर के हम क्या करते हैं, दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं कि जो वास्तविकता है उसके लिए तो विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य का हम क्या विज्ञापन करेंगे? जो सत्य है वो सत्य ही रहता है। सत्य को सत्य से प्रमाणित करने का कहीं कोई मार्ग
होता नहीं है। इसलिए आज हम अगर अच्छे हैं और बंदो अच्छाइयाँ अपने आप दिखती हैं, अगर एक तरफ कागज़ का फूल है दिखने में बड़ा आकर्षित है और दूसरे तरफ वास्तविक जो फूल होता है, उन दोनों फूलों में भंवरे को धोखा वो प्लास्टिक का फूल देख नहीं सकता, दे नहीं सकता। हम जैसे लोग तो भले उस प्लास्टिक के फूल को देख करके भी आकर्षित हो जाएं, परंतु भंवरा कभी धोखा नहीं खाता। जो वास्तविक फूल होता है उसी फूल में वो क्या करता है, उसी फूल में से वो रस लेता है, गंध लेता है कि उसको पता है इस प्लास्टिक के फूल में कहीं कोई रस और गंध इसमें मुझे मिलने वाला नहीं होता है। तो बंधु, हमारे जीवन की जो एक गंभीरता है, वो गंभीरता हमें बड़ी शक्ति देती है और हमें श्रेष्ठ बनाती है। और गंभीर व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी, भीषण से भीषण अगर समस्याएं भी आती हैं और दुख भी आता है, उन दुख का विज्ञापन करके फैलाता नहीं है। आज हमारे को जरा सा तकलीफ होता है, हम सबसे पहले अपने लोगों के बीच में बांटते हैं, जो हमको चाहते हैं उन लोगों तक अपना दुख पहुंचाते हैं। ऐसा करते करते अपने दुख को क्या कर दिया, हमने फैला दिया। परंतु महापुरुषों का लक्षण ऐसा नहीं होता है। वो जानते हैं आज मुझे दुख मिला है, मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्म उदय में आए हैं, तो आज मुझे दुख मिला है। इस दुख को मुझे स्वयं भुगतना है और दुख को भोगने के लिए कोई भी व्यक्ति मेरा सहयोगी बन नहीं सकता। इस बात का भली भांति जब उनको ज्ञान होता है तो बंधु उस दुख को बड़े समभाव से सहन कर लेते हैं। और जो समभाव से दुख को सहन कर लेते हैं, उनका दुख अपने आप निर्जरित क्या हो जाता है, हो जाता है। तो बंधु, हमारा ऐसा ही जीवन होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी घटनाएं घट गई, दुर्घटनाएं घट गई, पहले तो ये हमारे पास ये ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं अपने दुख में किसी के सामने प्रकट न करूं। ये भी बहुत बड़ा क्या होता है, वरना हमारे आंतरिक आत्मा की शक्ति होती है। और आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने हमारे आराध्य गुरुदेवों को देखा ही है, चाहे प्रवर्तक भगवान हो, बंधु प्रवर्तक भगवान के शरीर में अगर ज्वर भी अगर हो रहा है, अगर कोई लघु संत उनको स्पर्श करके पता करे कि उनको बुखार है, शरीर गर्म है तो बुखार है, इस तरह से पूछे तो वो बताते, नहीं तो मुझे बुखार है, मेरे को ये तकलीफ है। इस तरह की बातें वो महापुरुष क्या करते हैं, नहीं कहते हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन क्या होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा ही एक गंभीरता का परिचय। बंधु, हमारे बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, क्योंकि आप सब लोग सुन ही रहे हैं प्रवचन, छोटी सी उम्र में जिन्होंने संयम अंगीकार किया, और उम्र भी क्या है, खेलने कूदने की, वो बालड़ी उम्र में बंधु शास्त्रों के साथ उन्होंने खेलना प्रारंभ किया। संयम को उन्होंने अपना आभूषण बनाया, संयम से अपने जीवन को सजाया और सजाकर वो इस वीतराग मार्ग पर चल रहे हैं। और दीक्षा लेते ही उनको पता है कि मेरे दीक्षा लेने का क्या उद्देश्य है और किस लक्ष्य को लेकर मैं दीक्षा ले रहा हूँ। उनका दीक्षा लेने का ये मकसद मत समझ लेना कि उनके पिताजी ने दीक्षा ली, माताजी थी, नहीं। इसलिए उनका दीक्षा लेना उनकी मजबूरी थी। सोचने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रकार की ये दृष्टि भी रहती है, परंतु ये कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बंधु 8 वर्ष की दीक्षा प्राय में इतने बड़े संघ का बहुश्रुत जैसा उस जमाने में ये पद का मिलना इतना आसान नहीं था। और थोड़ा सा किसी को प्रसन्न कर दिया और प्रसन्नता करके किसी पद को लेने का उस समय के समय में ये व्यवस्थाएं नहीं थी और ऐसा होता भी नहीं था। ऐसे पूज्य काशीराम जी महाराज ने जिस छोटे से मुनिराज को उनके शास्त्र अध्ययन और उनके गहन ज्ञान को देखकर बहुश्रुत जैसे पद को दिया था। और बंधु, स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज जैसा उनका बाहरी जीवन सुंदर था, एक तो लंबा चौड़ा कद, क्योंकि मैं ये बातें आपके समक्ष रखूं, थोड़ा सा मजाक सा मुझे लगेगा क्योंकि हमने दर्शन नहीं किए, जरा सा देरी हो गई हमको। 2.5 साल हम क्या हो गए देर से यहाँ पर पहुँचे। 2.5 साल अगर पूर्व में अगर आ गए होते तो उस महापुरुष के दर्शन हो जाते, परंतु उनके देवलोक के लगभग
32 महीने के बाद हमारा यहाँ पर आना हुआ। हम तो हमारे आराध्य गुरुदेव वाचनाचार्य प्रवर के मुखार विद्य से जो सुना है वही चीज़ें आपके समक्ष रख रहे हैं। और आप सब लोगों ने लगभग जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें और हमारे भाइयों ने हमारे आराध्य गुरुदेव जो जिनकी दीक्षा जयंती हम मना रहे हैं उनको देखा है। और बंधु उनका शरीर बाहर से जितना सुंदर था, जिनका बनावट जितना आकर्षक था, उतना ही आंतरिक जीवन भी उनका क्या था बंधु, आकर्षण से परिपूर्ण था। एक बार की घटना, किसी महापुरुष के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो अनकही होती हैं, अनछुए कुछ पहलियां ऐसी होती हैं जो घटनाएं हर व्यक्ति को क्या होता है पता नहीं होता है। और पता न होने के पीछे मूल कारण ये होता है कि बंधु वो स्वयं अपने जीवन की अच्छाइयों को प्रकट नहीं करते हैं। पहले ही आपको कहा है जो महापुरुष, गंभीर महापुरुष होते हैं वो कभी ये विज्ञापन नहीं करते मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी, इस दुर्घटना से मैंने ऐसा किया, ऐसी बातें क्या करते हैं उस महापुरुष कभी कहते नहीं हैं। एक बार बंधु, क्योंकि जीवन है और जीवन में हमारे पास हमारी प्रशंसा करने वाले लोगों का भी एक समूह होता है और ये व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं और हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी होते हैं। और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा होता है नहीं। हम लोग तो सोचते हैं ईर्ष्या करने वाला बुरा नहीं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति इसलिए अच्छा होता है जिसने हमसे ईर्ष्या कर रहा है, ये तो पहला निश्चित है कि उस व्यक्ति ने अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ हमको क्या कर लिया, मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, इसलिए ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या किसी छोटों से नहीं किया जाता है। ईर्ष्या करने का मतलब ये है कि उसने स्वीकार कर लिया मुझसे कुछ अधिक उस व्यक्ति में है, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसके साथ ईर्ष्या करता हूं। तो बंधु जो भी ईर्ष्यालु होगा उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं उससे क्या हूं, कनिष्ठ हूं, कमजोर हूं, इसलिए वो ईर्ष्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही बंधु कुछ घटनाएं घटी। वो बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज जिनके पास हर लक्षण ऐसा था, आचार्यों की 8 संपदा उनके जीवन में थी। और कहीं कोई ऐसा संप्रदाय का समझ लिया, किसी के मन में द्वेष का भाव आया और उनको बंधु भोजन में कुछ ऐसी चीज मिला करके दे दिया गया जिससे कि उनका गला क्या हो जाता है, खराब होता है। और आप लोगों ने उनकी वाणी सुनी ही होगी तो बंधु बड़ी मुश्किल से उनकी वाणी को क्या करना पड़ता था, ध्यान से सुन करके ये समझा जा सकता था। और ये बंधु ये मामूली घटना नहीं है। किसी द्वेष के कारण अगर कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है और हमको इस बात का ज्ञान हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, ऐसी घटना को भी छुपा करके रखना, उसके साथ बदले की भावना ना आना, बंधु ये कितनी बड़ी बात होती है। आज जरा सा हमारे साथ किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, हमेशा हम उसके साथ बदला लेने को तैयार रहते हैं। इसके साथ बदला तो लेके ही रहूंगा और व्यक्ति के साथ बदला लिए बगैर हमको चैन नहीं होता। परंतु बंधु एक घटना कादले की है। कादले में उनके साथ ऐसा उस व्यक्ति ने और किसी परिवार ने उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया और उनको पता चला और उनका गला पूरी तरह से क्या हो गया बंधु, ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि उनका आवाज़ निकलनी मुश्किल हो गई, बंद हो गया। और वो ऐसे साधक थे। और बंधु फूलचंद जी महाराज उन्होंने ऐसी साधना कर रखी थी, ऐसा जप तपी उनका जीवन था। बंधु उनके पास आने वाले न जाने कितने लोगों ने साधनाओं को सीखा है और उन साधनाओं को सीखकर अपने जीवन को एक चमत्कारपूर्ण बनवा करके आज भी वो क्या करते हैं, उन्हीं के नाम का मन से स्मरण करके अपने कार्य को सिद्ध करने वाले ऐसे अनेकों साधु आज भी क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो ऐसी घटना घटी और फूलचंद जी महाराज ने किसी के सामने जिक्र नहीं किया। ये गंभीरता है और ये बंधु महापुरुषों का गुण होता है। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई पूर्व जन्म का द्वेष होगा, इसलिए मेरे साथ बदले की भावना से उसने ये किया है, तो मुझे इस चीज को बता करके इसका विज्ञापन करके मैं किसी से सहानुभूति नहीं लूं। क्योंकि बंधु विज्ञापन का मतलब ये कि सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या करे, सहानुभूति दे। नहीं होता। आज तो हम लोग फेसबुक में डाल देते हैं बुखार की अवस्था,
जुकाम की अवस्था, ये सारी चीज़ें विज्ञापन की। अब मैं इस समय क्या हूँ, ऐसी अवस्था में हूँ, तुम मुझे क्या करो, शुभकामना दो या मेरे लिए अच्छी भावना न, कितना विज्ञापन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अच्छी बातों का विज्ञापन हो, ठीक है, परंतु अच्छी बातों के साथ साथ हमारी आदत बन जाती है फिर बुरी बातों का भी विज्ञापन करना हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। परंतु गंभीर महापुरुष वो होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की घटनाओं को सहन कर लेते हैं, किसी के सामने जिक्र नहीं करते और इस बात को कहीं प्रकट होने नहीं दिया। एक बार बंधु हमारे श्रमण संघ के भीष्म पितामह राजऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनका कादले में जाना हुआ और कादले में वाचनाचार्य प्रवर की दीक्षा भूमि भी रही और वाचनाचार्य की दीक्षा के प्रसंग पर जब वहाँ पर जाना हुआ तो एक श्रावक ने आकर के गुरुदेव के चरणों में कहता है कि आपको पता है फूलचंद जी महाराज साहब की आवाज़ के साथ किसने इस तरह से छेड़खानी की या उनके साथ क्या हुआ है, इस बारे में तुमको कुछ जानकारी है? तो गुरु जी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, तो इस बात का ज्ञान होना भी कहाँ से था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं। उस श्रावक ने आकर के कहा कि किसी व्यक्ति ने, और बंधु उसने नाम भी बतलाया होगा, और उसने कसम दिया कि ये बात आप किसी को नहीं कहेंगे और इस व्यक्ति का जिक्र आप लोग नहीं करेंगे। ऐसा गुरुजी से भी उसने क्या किया, कसम खिला करके सारी घटना को उसने गुरुजी के समक्ष रखा। और आराध्य गुरुदेव श्रमण संघ के भीष्म पिता श्री सुमति प्रकाश जी महाराज जब बंधु कादले का उस विचरण उस अपने कार्यक्रम को संपन्न करके मेरठ में पधारे और मेरठ में पधारने के बाद आराध्य गुरुदेव, क्योंकि उस समय उनकी उम्र ऐसी थी और चारों दादा गुरुजियों का लाड़ उनको मिला था और लाड़ले बन करके रहे हैं आराध्य गुरुदेव, तो उन्होंने आते ही कहा कि ताऊ महाराज, आपके साथ जो कादले में जिस व्यक्ति ने जो किया है, क्या आपको पता है इस बारे में? बंधु कहते वो विश्राम कर रहे थे, तुरंत खड़े होकर के उन्होंने बंधु एकदम सावधान होकर के कहा, ये बात तुझे किसने कही? और बंधु पूछा और पूछने के बाद गुरुजी ने जब बतलाया कि फलाने व्यक्ति ने मुझे इस तरह से कहा, तो तुरंत सुमति प्रकाश जी महाराज साहब को उन्होंने क्या कर दिया, प्रत्याख्यान दिया। आगे से इस बात का जिक्र और कहीं पर नहीं करना, इस बात को तुझे क्या करना है, यहीं पर बंद कर देना, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना, और ये बात किसी को तो क्या कहेगा, नहीं कहेगा। तो कहने का मतलब ये घटना बड़ी सामान्य सी हम लोगों को लगती है। कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है और सामने वाले व्यक्ति ने नियतवश हमारे साथ गलत किया है, फिर भी अगर हमारे मन में किसी प्रकार की द्वेष की भावना उस व्यक्ति के प्रति न हो, तब बंधु जा करके क्या होता है, साधक बनता है। तब जाके ये साधक बन के अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसा ही हमारे आराध्य देव बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, जिन्होंने बाल्यकाल में छोटी सी अवधि में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और बंधु छोटी सी बाढ़ली उम्र में दीक्षा लेने का उनको अर्थ समझ में आया। सिर्फ बंधु दीक्षा एक मनोरंजन के रूप में उन्होंने नहीं लिया और देखा देखी उन्होंने संयम को अंगीकार नहीं किया। देखा देखी सिर मुड़वाना तो आसान है, परंतु मन को मोड़ना दो घटना है। एक सिर मुड़वा करके साधु बना जाता है और एक मन को मोड़ के क्या किया जाता है, साधु बना जाता है। तो बंधु मुंड कहा था ना, मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मोड़न आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मोड़न व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का। कितना आसान है साधु बनना। सिर को मुड़वा लो, भेष परिवर्तन कर लो और हम क्या हो गए, साधु हो गए। और सन्यासी बनने के लिए जरा सा राख को लेकर के अपने तन में क्या कर दो, घींच दो और सिर को थोड़ा सा खुले बालों के साथ बंधु थोड़ा सा राख को मल दो। ये राख लगाना और सिर मुड़वाना, इन सब चीज़ों से साधक नहीं बना जा सकता है। साधक को बनने के लिए मन को मोड़ना होता है। दूसरों की पीड़ा को स्वयं अपनी पीड़ा के समान महसूस करना होता है। औरों की संवेदना, जीव मात्र की संवेदना को महसूस
महसूस करने की अगर मेरे अंदर क्षमता आती है, तब जाकर के मैं साधक बन सकता हूँ और साधना के मार्ग पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए कहा है मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मोड़न आसान, व्यर्थ भवोतर माना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं, पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना मंदिर में हम बहुत गए पर मन ये मंदिर नहीं बना, मंदिर में हम बहुत गए पर मन ये मंदिर, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर, पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बंधु, हमने जीवन को पाया है तो जीवन को साधना के माध्यम से बदला जा सकता है। और साधना कैसी हो, इस विषय में आप लोगों ने सुना है कि धुएं सा जीवन मौत है और जलना है साधना। और बंधु, साधना में जब जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, तब जाकर के कहीं जाकर जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि हमारे बहुश्रुत संघ संरक्षक योगीराज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब ने बंधु जीवन में तपा था, जपा था, और बंधु इतनी साधना जीवन में उन्होंने कर रखी थी, कितने लोगों को उन्होंने बंधु साधक बनाया। और साधक क्या, बंधु उनके पास आने वाले कितने ऐसे साधु हैं और आकर के अपनी जीवन की समस्याओं को रखते थे और उन समस्याओं से वो निराकरण भी लेते थे और बंधु उनसे ऐसी ऐसी साधना करवाई है। आज भी फूलचंद जी महाराज साहब के द्वारा दी हुई उन साधनाओं का उपयोग करके आज बंधु देशव्यापी नाम और नाम के बंधु उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले कई साधुओं की संख्या वर्तमान में भी है। तो ऐसी साधना, स्व पर कल्याण की भावना बंधु उसी महापुरुष के जीवन में होती है जिसके जीवन में गंभीरता होती है। और बंधु वो छिछलापन नहीं, बंधु ऐसी गंभीरता से परिपूर्ण जीवन जीने वाले हमारे आराध्य गुरुदेव थे। और बंधु ऐसी ऐसी घटना उनके जीवन में एक नहीं हजारों घटनाएं हैं और आप सब लोगों ने तो उनका सानिध्य प्राप्त कर ही रखा है, उनके दर्शन किए हुए हैं। तो ऐसे आराध्य गुरुदेव के दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो चतुर्दिवसीय कार्यक्रम के रूप में जो उनके श्रद्धा के पुष्प समर्पित किए हैं, आज भी आप लोगों ने विशाल एकासना दिवस के रूप में मनवा करके आराध्य गुरुदेव की दीक्षा जयंती को भव्य और सभ्य बनाया है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से आप जिनवाणी श्रवण करेंगे। इतना कहते हुए बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की।
त्रिभुवन पीड़ा रणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन। जो बहुसूत्र थे, श्रावक संघ के संरक्षक थे, महावीर और बलवान थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी डरना नहीं सीखा, भयभीत होना नहीं सीखा, ऐसे परम आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती का महापर्व आज हम मना रहे हैं और पिछले 4 दिन से चल रहा है। बहुत सी बातें हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब ने आपको बतलाया, वो अनंत उपकारी थे। अगर उनके पिता साधु बने, खुद साधु बने, अपने छोटे भाई को साधु बनाया, ये सब फूलचंद जी महाराज साहब की करामात थी। जिस समय उनकी दादी, उनके ताऊ और उनकी माताजी का देवलोक हो गया तो खूब सिंह जी एकदम बहुत परेशान हो गए थे और संसार के प्रति आसक्ति उनकी टूट गई थी, चले जाते थे। और फिर संतों का समागम हुआ तो लगन लग गई, भाई जैन संतों के पास जाना है। लेकिन उन्हें अपने बेटे को नहीं बतलाया कुछ। 9 साल और 7 साल के बेटे को क्या बोलते हैं। जब वो जाते थे तो परिवार बड़ा था, रिश्तेदारी बड़ी थी, यादव लोग थे, पता लगाते खूब सिंह गया कहाँ है, फिर उनको पकड़ करके लाते, फिर वो घर छोड़ करके भागते, फिर उनको पकड़ करके लाते। ऐसे पता नहीं कितने बार हुआ। समाज वाले कहते नहीं, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, तुम अभी दीक्षा नहीं ले सकते, किसी भी कीमत के ऊपर नहीं ले सकते। वो जाते तो पकड़ के लाते। 9 वर्ष के फूलचंद जी महाराज साहब, उन्होंने एक दिन पूछा, बापू क्या बात है, कहाँ जाता है तुम? गांव के थे ना, कहाँ जाता? नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा बहुत बार तुम जाते हो और तुम्हारे को पकड़ करके ले आते हैं, फिर तुम भाग जाते हो, बात क्या है? उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, देख बापू अगर तो मेरे को बोल देगा ना, मेरे तो तरीका बता दूंगा तेरे को। अगर मेरे को नहीं बोलोगे तो तुम कभी इस घर छोड़ कर नहीं जा सकते, कभी तुम्हारी भावना पूरी नहीं होगी। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ तुम्हारे मन में है, अगर जहां जाते हो मेरे को साफ साफ बता दो। परंतु 9 वर्ष की उम्र में इतनी समझ थी और खूब सिंह जी ने सारा कुछ उनको बतला दिया, बेटा ऐसी बात है, जैन संत हैं और उनके संत लगन लगी है, मैंने दीक्षा लेने का निर्णय लिया है, मैंने दीक्षा लेना है। मैंने कहा ठीक है लेना, हाँ बिल्कुल।
रास्ता बतलाऊं? उन्होंने कहा बता दे। उन्होंने कहा बापू हम दोनों को छोड़ करके जाओगे ना, तुम 3 जन्म में दीक्षा नहीं ले सकते। ये परिवार वाले तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, अगर लेना हो तो हम दोनों को लेके चलो। हम दोनों को लेके जाओगे तो तुम्हारे को जो है दीक्षा लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा क्यों बेटा, तुम्हारे को ले जाऊंगा तो कैसे मिलेगा? अरे हम पीछे रहेंगे तो ये परिवार वाले सोचेंगे इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इतनी खेती है, इतना कुछ है, इतना मकान है, इतना हमारा घेर है, अब तुम हमारे दोनों को ले जाओगे तो सब लालच में पड़ जाएंगे, कोई तुम्हारे को लेने नहीं जाएगा। देखो क्या समझ थी उस बच्चे में। आश्चर्य होता है कभी कभी, क्या समझ थी बापू, तू हमारे को लेके जाएगा तभी तेरी भावना पूरी होगी, वरना नहीं होगी। यहीं से उन्होंने प्लान बनाया और दोनों बच्चों को लेकर के जो निकले, उन्होंने कहा फिर क्या होगा, किस तरह तुम्हारा आ गया? अरे उसकी चिंता फिक्र मत कर। उनके निकलने के बाद एक बार भी गांव वाले उनको लेने नहीं आए। सोचा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सारी संपत्ति हमारी हो गई, सारा घेर हमारा हो गया, सारे पशु हमारे हो गए, खेती है, सब कुछ है। वहां तो जमींदार थे, दुनिया भर का सब कुछ था। लेकिन देख लो उस बालक के जीवन में कितनी समझ थी 9 वर्ष की उम्र में। जिस समय कांशीराम जी महाराज साहब ने दिल्ली पढ़ते थे, शांति स्वरूप जी महाराज साहब, थोड़ा झगड़ा चल रहा था महावीर विश्वविद्यालय में, परीक्षा होनी थी लाहौर में। उन्होंने कहा तू यहाँ से चला जा, यहाँ रगड़े झगड़े में पढ़ना नहीं, पहले अपने पिताजी के पास जाना, दीक्षा हो चुकी थी, तुम कसूर जाओ और वहाँ अपने पिताजी के पास रह करके वहाँ से तुमने परीक्षा के समय जा करके परीक्षा दे देना। अब जिस समय कसूर पहुँचे तो तपस्वी महाराज जी कहने लगे शांति तू हमारे पास रहे, अभी जाके क्या करेगा? उन्होंने कहा जाके तैयारी वगैरह करनी है, परीक्षा है लाहौर में। अरे तैयारी करने को इतना टाइम पड़ा हुआ, तू चल हमारे साथ चल। अरे तू गाता इतना बढ़िया है ना, तो गाता इतना सुंदर है, तू गाएगा दुनिया इकट्ठी हो जाएगी और मैं उपदेश दूंगा, खूब धर्म की परिभावना हो जाएगी। शांति स्वरूप जी कहने लगे गुरुदेव मैं चलूं तो सही, लेकिन किसी ने मेरे को बैरागी कह दिया ना तो मेरी जूती और उसका सिर हो जाएगा, आप देख लो। और किसी ने बैरागी कह दिया, क्योंकि आपके चलूंगा तो बैरागी कहेंगे, और जहां किसी ने बैरागी कह दिया ना मेरी जूती और उसका सिर होगा, रोज आपको मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मेरे को लेकर के ना जाओ। स्कूल में रोज मर्रे में मैं कितने पता नहीं कितने का सिर फोड़ चुका हूँ। वो कहते इसका बापू भी साधु है, बड़ा भाई भी साधु है, ये भी साधु बनेगा, फिर हमारा जो धुनाई होती है एक दूसरे की, मैंने पता नहीं कितने के सिर तोड़े हैं, इसलिए मेरा लाहौर ही जाना ठीक है, मेरे को लेकर के ना चलो वरना रोज की लड़ाई हो जाएगी। तपस्वी महाराज कहने लगे शांति ये जिम्मेवारी मेरी रही, तेरे को कोई बैरागी नहीं, क्योंकि कहे तो सिर फोड़ दियो उसका। अब जो है वो वहां से कसूर से चलो भाई ठीक है, वहां से चल तो पड़े। अब वो तपस्वी महाराज आगे आगे चलते थे, कोई भी भाई आया तो कहते थे भाई देख हमारे पास लड़का, इसको बैरागी मत कहना, ये हमारे पास बैरागी में नहीं है, ये साधु बनने वाला नहीं है, साधु बनने के लिए नहीं है, ये हमारी सेवा में, ये महाविद्यालय का विद्यार्थी है, लाहौर में परीक्षा देने के जा रहा अभी हमारे सेवा में, भूलना नहीं किसी भी तरह से, और सबको बतला देना जो आते हैं। वो सबसे पहला यही प्रचार रहता था, गुरु जी के पास लड़का है उसको बैरागी नहीं कहना। अब वजन वजन होते, मैत्री हो जाती, फिर वो बात सब हो जाती। तो जाने के बाद मंगल खानक में जाने के बाद मंगल पाठ सुनाने से पहले सब कहते देखो भाई ये शांति है, ये शांति स्वरूप इसका नाम है, ये विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है,
ये परीक्षा देने के लिए लाहौर जा रहा है, अभी हमारी सेवा में है, किसी ने भी इसको बैरागी नहीं समझना और बैरागी बोलना नहीं, ये हाल था। और जिस समय सरसा पहुंचे 2-3 महीने निकल गए तो शांति स्वरूप जी उन्होंने कहा, गुरु जी मैंने अब लाहौर जाना है, क्योंकि अब 10 दिन ही रह गए परीक्षा के और जा कर के तैयारी भी करना, जाना भी है, इसलिए मंगल पाठ सुना दो। उन्होंने कहा, देख जाना परीक्षा के लिए जा रहा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई हो गई अच्छी। उन्होंने कहा, भाई वहाँ पर कर लूँगा थोड़े दिनों में, वैसे तो इस समय तो चलना फिरना ही हो गया, इसलिए 10 दिन पहले जा रहा हूँ, पढ़ाई करके मैं दे दूँगा। उन्होंने कहा, नियम करे, मेरे को वचन दे। उन्होंने कहा, क्या वचन लेना? उन्होंने कहा, जो मैं नियम कराऊं वो करना। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जब जब मैं दर्शन करने के लिए आया आप नियम कराते रहे, मैं कराता करता रहा, कभी मना किया मैंने कभी मना किया आपको कि आपने नियम करा? आपने रात्रि भोजन का कराया, सामायिक का कराया, माला का कराया, 7 कुव्यसनों के त्याग का कराया, जब जब भी आपने कराया मैं करता रहा। अब वचन लेने की क्या बात है? नहीं, वचन देना पड़ेगा, वचन दे। मैंने कहा, ठीक है वचन देता हूँ, जो नियम कराना करा। 3 बार वचन दे। ये क्या तरीका? 3 बार वचन, 3 बार वचन। उन्होंने सोचा कोई प्रतिक्रमण वगैरह सीखने के लिए बोलते होंगे या कुछ पोषण उष्ण करने के लिए बोलते होंगे, और तो कोई बोलने का ऐसा था नहीं, छोटे मोटे नियम तो मैं करता ही हूँ। वचन देता हूँ, 3 बार बोल, वचन देता हूँ, वचन 3 बार बोलवा। उन्होंने कहा, ले हाथ जोड़, मैं जो नियम कराऊँ उसको पूरा पालन करना। देख क्षत्रिय पूत है, और क्षत्रिय पुत्र वो होते हैं एक बार वचन देने के बाद कभी उसको तोड़ते नहीं है, थूका हुआ कभी जिंदगी में चाटते नहीं है। उन्होंने कहा, नियम बताओ क्या है? मैंने वचन तो दे दिया। उन्होंने कहा, परीक्षा करने देने जा रहा है, परीक्षा दे करके आना है, और आने के बाद जल्दी से जल्दी जैन भागवती दीक्षा लेनी है। वो तो ऐसा हुआ जैसे काटो तो खून नहीं, जैसे नीचे की जमीन खिसक गई, जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये क्या कराया आपने? रास्ते में तो आप कहते हो दुनिया भर के लोगों को इसको बैरागी नहीं कहना, बैरागी नहीं कहना, ये विद्यार्थी है, ये साधु बनने के लिए नहीं। आज साधु बनने का नियम करा। उन्होंने कहा, देख बेटा मैंने जो करना था कर दी, जो मेरे मन में आया कर दी, तो अंदर जा कर के सोच ले, विचार कर ले, और लेकिन क्षत्रिय पूत है तू, और थूका हुआ वो कभी चाटते नहीं है। उनकी तो ऐसी हालात खराब हो गई, अंदर जाकर के बैठे ऐसा लगता था सारी दुनिया घूम रही है। तो फूलचंद जी महाराज साहब गोचरी को गए हुए थे, जिस समय आए उन्होंने कहा, शांति जाना था। किधर है शांति? शांति कहाँ है? उन्होंने कहा, वो अंदर बैठा बैठा परेशान हो रहा है, उसको समझा। वो अंदर गए तो हाल देखा, बेहाल देखा फूलचंद जी महाराज सामने। उन्होंने कहा, शांति ये क्या हालत बना रखा है? उन्होंने कहा, क्या करूं, क्या ना बनाऊं, सारा तो सत्यानाश हो गया, सारा तो सर्वनाश हो गया। उन्होंने कहा, हुआ क्या ये तो बतला दे। उन्होंने कहा, तो बसी महाराज ने कहा, साधु बनने का नियम करा दिया। इसमें क्या सर्वनाश हुआ भाई? अरे तुम पिताजी चले आए, तुम चले आए, खानदान खत्म होने को है, आगे हमारा खानदान तक नहीं चलेगा, वंशवाद खत्म होने को है, तो कुछ नहीं लगता इसमें आपको? सब कुछ तो नाश हो गया। मैंने तो जाना था, परिवार को आगे बढ़ाना था, ये वंशवेल को आगे बढ़ाना था, नियम करा दिया, सारा ही तो सत्यानाश हो गया। वो उनके पास बैठे, उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, देख तो अच्छा भला लड़का है, पढ़ा लिखा है, परीक्षा देने जा रहा है,
चलो तेरी शादी हो जाएगी, ठीक है। और शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या ये गारंटी है शादी होने के बाद बच्चा होगा ही होगा? क्योंकि कहानी पढ़ता है ना, फलाना राजा, फलाना वो, उसका बच्चा ही नहीं हुआ, एक एक बेटे के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, उनको गोद लेना पड़ा। क्या ये निश्चित है? चल भाई ठीक है, तो शादी हो गई, तेरा बेटा भी हो गया, तो बेटा कुल परंपरा को चलाने वाला होगा या कुल को डुबाने वाला होगा, इसकी कोई गारंटी है? वो कहने अरे पढ़े लिखे मूर्ख, दुनिया चलाने से कुल चलता, बच्चे पैदा करने से कुल चलता? रावण के कितने बच्चे थे, कोई है नाम लेगा? और भीष्म में थे, ब्रह्मचार्य व्रत लिया था, आज हर आदमी उसको याद करता है। अरे तुम याद कर, दिल्ली में जिस समय कोटा का भूकंप आया था, सारे मकान गिर गए थे, सिर्फ तो जिस मकान के ऊपर था वो खड़ा था। अगर उस समय गिर जाता, उस समय मर जाता, तो कुल परंपरा चलती। अरे तपस्वी महाराज का उपकार मान, उस महान आत्मा ने हमारे को कुछ कराया और उन वचनों के ऊपर समर्पित हो जा। ये तो भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं को उनका आशीर्वाद मिलता है। उसी समय खड़े हो गए। ठीक, समझ गया? बस जो आपने कहा चरण पकड़ लिए, जो कहा वही का वही करूंगा। वहां से बाहर आए, क्षमा याचना की, गुरुदेव मेरे से भरा बुरा कुछ कहा गया हो तो उसको क्षमा कर दें, मैं आप कहो तो जाकर के परीक्षा दे करके आऊँ, और नहीं तो अभी देना हो तो अभी दीक्षा क्या कर लो। उनका नहीं बेटा तुम जाओ, जाओ, तैयारी की हुई है, परीक्षा वगैरह दे दो, उसके बाद आओ, जब अनुकूलता होगी तो तुम्हारी दीक्षा। तो शांतिस्वरूप जी महाराज साहब की दीक्षा हुई तो फूलचंद जी महाराज साहब के कारण, उनके पिता की दीक्षा हुई तो उनके कारण। ये समाज का अनंत अनंत उपकार किया तो फूलचंद जी महाराज साहब ने। रावलपिंडी से हर परिवार को निकाल करके बाहर निकाला फूलचंद जी महाराज साहब ने, वरना कोई ऐसा छोड़ करके नहीं निकलता बंगलों को, मकानों को। उनका था अरे कुछ नहीं होना भाई, छोड़ करके चलो, जान है तो सब कुछ है, जान है तो कहीं भी जाकर के कमा सकते हो, पैसे के पीछे जान को बर्बाद मत करो। बंधु भरे भराई दुकानें छुड़वाया, भरे भराई मकानें छुड़वाया, उन्होंने कहा निकलो यहां से किसी भी जल्दी से जल्दी। बंधु पूरा निकाल, यहाँ आकर के बसाया। तो उनका उपकार, उनकी आत्मा, उनका जीवन तो अद्भुत अद्भुत। और आज उनकी दीक्षा जयंती, सावन सुदी सप्तमी, और आज हमारा सारा देश एक परीक्षा की घड़ियों से गुजर रहा है, और सबसे कठिन परीक्षा आज भारत का चंद्रयान 3, उसने चंद्रलोक के अंदर जो क्या करना है, उतरना है। ये कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है, ये कितनी बड़ी परीक्षा है। आज हमारे देश में क्या दुनिया भर में जहां जहां पर भी हिंदुस्तानी है वो पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु परमात्मा कि हमारा चंद्रयान सुरक्षित चंद्रलोक के अंदर उतर जाए। क्योंकि इसके बाद अपने आप को महाशक्ति कहने वाला रूस, जबकि हमारा परम मित्र है, वो कहता था हिंदुस्तान मेरा मित्र है, चलो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन घर वालों को, नज़दीक वालों को भी तो ईर्ष्या होती है ना। ये मेरे सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं सबसे पहला जो है दक्षिण, वो जो है दक्षिण ध्रुव में उतरने वाला जो है देश बनूंगा, मैं जो सबसे बड़ा जो है वो वहाँ चौथा देश बनूंगा, और दक्षिण इलाके के अंदर आज तक किसी का यान नहीं उतरा, वहाँ ये लोग उतारेंगे। इसने ऐसी तैयारी की, साधन तो इनके पास थे। आज 46 वर्ष पहले उन्होंने कहीं कहीं बाहर चंद्रयान को तरा था, सब कुछ था, वैज्ञानिक भी थे, साधन भी थे, सब कुछ था। वो हमारा तो 14 जुलाई को गया, वो भी कैसे, कछुए की तरह। कछुआ था वो तो, कछुआ। वो हम सुनते थे ना कहानी बचपन में, एक कछुए और खरगोश का युद्ध शुरू हो गया, कौन जीतेगा।
ओ खरगोश कहने लगा ये मेरे सामने दौड़ेगा, ये दौड़ सकता है मेरे सामने। अब वो कछुआ तो धीरे धीरे दौड़ा, अब वो दौड़ तो सकता नहीं, वो तो धीरे धीरे चलता है कछुआ, बचपन में पढ़ा था। और इधर वो जिस समय वो खरगोश जिस समय दौड़ा, और खरगोश तो जो शेर भी नहीं पकड़ सकता जल्दी जल्दी, शिकारी कुत्ते नहीं पकड़ सकते जल्दी जल्दी, वो जिस समय दौड़ा वो दूर गया, पीछे खरगोश का तो अता पता ही नहीं था। और सोचा चल जब आएगा तब देख लेंगे, मस्ती के साथ सो गया तो सोता ही रह गया। जब वो बाद में जिसकी नींद खुली तो देखा कि वो खरगोश तो पूरा वहीं पहुंच चुका है, जीत चुका है। यही कहानी अब के हुई, यही कहानी हुई। हमारा खरगोश तो हमारा जो कछुआ हो तो निकला था जुलाई को, और 42 दिन में उसने पूरा करना था। रूस ने सोचा ये जा करके हमारा मान तोड़ेगा, ये महाशक्ति होने की ताकत को तोड़ेगा। उसने तैयारी करी और 11 अगस्त को उसने लॉन्च किया। और हमारे वैज्ञानिकों तो 600 करोड़ रुपया मिले थे। उसने 600 करोड़, उन्हें 200 करोड़ रुपये नहीं 1600 करोड़ रुपया ये खर्च करके उन्होंने ये यान तैयार किया। उनके पास साधन थे, महाशक्ति थी। और हमारा जो चला उसने तो जा करके पहले अपने पृथ्वी को ही घूमता रहा, फिर वहाँ से निकला, फिर चंद्रमा को ही घूमता रहा। उसने कहा इससे पहले हमने उतारना है। उन्होंने कहा पहले उतारेंगे, हम पहला देश बनेंगे, हम किसी को हमारे आगे नहीं जाने देंगे। तो 23 को तो भारत के जो वैज्ञानिकों ने उतारना था, उसने 21 को उतारने का प्लान बना दिया। जब 2 दिन पहले उतार करके इसको नहीं आगे जाने देंगे। मित्र हो तो क्या है, अपना हो तो क्या है। लेकिन भारत ने बधाई दी, वैज्ञानिकों ने बधाई दी, प्रधानमंत्री ने बधाई दी। चलो जो भी अपना मित्र देश है सफल हो जाए अपने जीवन के अंदर, कामयाब हो जाए अपने जीवन के अंदर। सवर रखा। अब ये 23 तारीख को उतारने का क्यों रखा? क्योंकि आज दोपहर के बाद वहां पर सूर्योदय होगा चंद्रमा में। आज दोपहर के बाद सूर्योदय होगा। वहां पर 14 दिन का रात रहता है और 14 दिन का दिन रहता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा दिन होगा तभी तो देखेंगे। उबड़ खाबड़ है, आज तक कोई यान वहां पर नहीं गया। बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर हमने उतारना है। अंधेरे के अंदर कैसे उतारेंगे, उस भयंकर सर्दी में कैसे उतारेंगे रात के समय। इसलिए इन्होंने जो है 23 तारीख का रखा। अब जब वो होने लगा ना, जब रूस ने कहा भाई हम तो पहले उतार देंगे, तो अपने वैज्ञानिकों ने भी सोचा था हम उससे पहले उतार देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, कंपटीशन हमने नहीं करना, हमने सुरक्षित रूप से जाना है। उनका उतारता तो उतारता अपना देश है, अपना ही मित्र देश है, हमेशा सहयोग दिया है, वो भी हमारा ही अपना भाई है। लेकिन हमने अपने कार्यक्रम के अनुसार ये भी उतार सकते थे 20 को, ये भी उतार सकते थे 21 को, ये भी उतार सकते थे 22 को। लेकिन अभी दिन नहीं निकला, अंधकार है। आज दिन निकलेगा, पूरा प्रकाश हो जाएगा, फिर शाम को 6 बजे के बाद ये उतरने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस कार्य के लिए पूरा देश एक एक मिनट को गिन रहा है। पीछे जिस समय हरिकोटा के अंदर लंच होता, 6 लाख आदमी थे वहां पर उसको देखने के लिए। और सारी दुनिया के अंदर देखा, हमारे देश के क्या दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। देखो भारत के वैज्ञानिक अब क्या करते हैं। इस समय हमारा देश, हमारे वैज्ञानिक परीक्षा दे रहे हैं, तो हमारा सारा देश सांस रोक करके प्रार्थना कर रहा इस परीक्षा के अंदर हम पास हो जाएं। तो हम आराध्य गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करते हैं, वो देवी बने, महान देव बने। जब यहाँ देवता थे तो बाद में तो देवता बनना ही है। और कौन से कहाँ देव हमने देखा तो नहीं है। और उन्होंने भी हमारे को आकर के नहीं बताया मैं फलाना देव हूँ।
ये भी नहीं बताया हमारा मंत्र मंत्र क्या है, लेकिन इतना भरोसा है कि वो देव हैं, बड़े देव हैं। यहीं पर देव पुरुष थे तो यहाँ पर तो देव ही हैं। उनसे हम सब प्रार्थना करते हैं हमारा देश, क्योंकि ये देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र की उन्नति का और राष्ट्र के शान का मामला है, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं ये हमारे वैज्ञानिक आज कामयाब हो जाएं, पूरी तरह से कामयाब हो जाएं। और ये तिथि भी तो उसके साथ अमर हो जाएगी। उनकी दीक्षा तिथि में भारत के जो है वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक में अपना चंद्रमा का यान उतारा, तो ये तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा ना। फिर हमारे को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो अखबार वाले लिखते रहेंगे, हमारे को फट पता लग जाएगा गुरु महाराज जी का दीक्षा दिन कब आ रहा। तो ये तिथि है, अद्भुत है, उनकी दीक्षा की तिथि है। हम उन महापुरुषों से बड़ी प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव ये देश, जो हमारा पूरा देश जो इस परीक्षा देने में जा रहा है, इस कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए जा रहा है, 10 पड़ाव तो ऐन मौके के पर उसके क्या किया, पार किया। हमने देखा, उन्हें कहा इतने सेकंड के ऊपर ये निगल जाएगा, इतने सेकंड के अंदर ये हो जाएगा, इतने सेकंड के अंदर इतने बज के इतने मिनट के इतने सेकंड के ऊपर ये हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही हुआ ना, अब तक वैसा ही हुआ। अब आगे 4 पड़ाव है। विक्रम जो है लैंडर है वो नीचे उतरना है, और वो 4 पड़ाव पूरे हो गए और शांति से उतर गया, तो फिर देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है वाही वाही होगी। और बड़े कितना दबाव रहता है इन लोगों के ऊपर। देखिए मिसाइल मारोव ये रूस के जो अंतरिक्ष ये जो यूनिट के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने चांद को भेजा, वो सारे सैकड़ों वैज्ञानिक हैं, उनके अध्यक्ष हैं। जिस समय उनका जो लूना वहां पर फेल हो गया, क्रैश हो गया, उनको इतना झटका लगा, आज हॉस्पिटल में सांस गिन रहे हैं। और स्वप्न में भी कहते हैं मैं बहुत बदनाम हो गई, हमारी बहुत मिट्टी पीलित हो गई, हम तो मरे बराबर हो गए। जो वैज्ञानिक ने हॉस्पिटल में सांस गिन रहे हैं, कितना दबाव पड़ता है इन लोगों के ऊपर। तो बहुत बड़ा दबाव होता है। परीक्षा की घड़ी में हमारे बच्चे कितने घबराए हुए रहते हैं। ये तो पूरी दुनिया के सामने परीक्षा है, अरबों अरबों लोग इसको देखेंगे। देखो हिंदुस्तान के ये वैज्ञानिक क्या करते हैं, इस दुनिया कहाँ पहुँचता है। कामयाबी तो उनकी है, क्योंकि 42 दिन से लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन नाम तो सभी भारतीयों का होता है ना, इसलिए सबने प्रार्थना करनी है। एकासना भी तपस्या है, चलो आप लोगों की एकासना के तप को भी उसमें लग जाए। एक कर्म कल्याण के लिए मुझे लिए तो फिर भी कर लोगे। आज के एकासना के तप का जो फल, भाई हमारे वैज्ञानिक कामयाब हो जाएं, देश का शान, देश का मान, देश की गरिमा बढ़े, उसके लिए समर्पित करो, जाप पाठ करो। और हम आराध्य गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं, आज देश जिस ढंग से एक परीक्षा की घड़ियों से गुजर रहा है, उसमें पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त हो, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक प्रार्थना आराध्य गुरुदेव के चरणों के अंदर है। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जो वाणी से मिलता है
मिलता है आनंद प्रभु। हमारे बीच में बाहर से हमारे भाई आए हुए हैं, युवक मंडल। कहाँ से आए हुए हैं? हाँ? औरंगाबाद। वाह जी वाह, औरंगाबाद से आए हैं। काफ़ी साल हो गए ना, इसलिए चेहरे का पूरा पहचान वगैरह नहीं हुई। और सब ठीक है? तो औरंगाबाद की बरादरी आई है, वहाँ के हमारे युवक आए हैं, हमारे श्रावक लोग आए हैं। औरंगाबाद के ऊपर भी गुरुदेव का बड़ा भारी उपकार है। वहाँ का थानक है तो वो सब गुरुदेव की कृपा से ही वो थानक बना है। और आराध्य गुरुदेव का वहाँ पर पहले चतुर्मास हुआ, फिर 14 का यहाँ चतुर्मास था, 15 का चतुर्मास सम्मेलन के बाद हमारा औरंगाबाद ही हुआ था। वहाँ के हमारे युवक और श्रावक अधिकारीगण सब आए हुए हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। आज का एकासना वियासना, अगर किसी भी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो एकासने वियासने का प्रत्याख्यान आज आप सब लोगों के एकासने की तपस्याएँ हैं। सभी तपस्वियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए आज से एकासने का बचकान दे रहे हैं। तस्वंते पड़िकौन नाम करें त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, एकासना करने वालों को आज का आइंबिल है 23 तारीख का, हेमानी जैन, उनका आज एकासना आइंबिल है, अगर आए हुए तो कर सकते हैं। और हमारे शिमला जी जैन, उनका जो है माता जी, उनका जो है चल रहे हैं। आज 24 मास का जो है आइंबिल है। और ऐसे तपस्वी किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो सब अच्छा आनंद रहेगा, आपको भी साता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं सद्भावनाएं करते हैं। 24 में आइंबिल का प्रत्याख्यान हो तस्वंते पड़ी कौन वो सरे वो तपस्या करने वालों को, मांस खमन की तरफ आगे बढ़ने वालों को। आज का उपवास, अगर किसी भाई बहन का आपके उपवास है, आपका भी उपवास है, आपके वर्ष तब चल रहे हैं, आज के उपवास का बचकान आसने का सहसा कारण महत्ता सब समय त्याग वो सरे वो सरे वो। आज का जाप है श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा।
चैदावारमासं चगवटी महजियो संति संति करे लोए पत्तो गए मणुत्तरम। आप लोगों को याद होगा 2 साल पहले आराध्य गुरुदेव के जन्मदिन पर जीव दया का काम शुरू किया गया था, जिसमें दाना डालने का जो है कार्यक्रम उस समय शुरू किया था। और परिवर्तन शांति संघ के युवकों ने ये पूरी जिम्मेदारी ली थी। पूरे 2 साल से लगातार वर्षा हो सर्दी हो गर्मी हो लगातार दाने डलते हैं और बड़ी तादाद में दाने डलते हैं। और आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। बच्चों का जन्मदिन हो, बड़ों का जन्मदिन हो या बड़ों की पुण्य स्मृति वगैरह हो, तो ऐसे अवसर पर आप लोग परिवार सहित इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। और आप लोग सभी जयनगर निवासी और भी जो श्रावक श्राविकाएँ हैं, मेरठ निवासी हैं, बाहर से आने वाले भी हैं, उन सबके सहयोग से 2 साल से बहुत अच्छी तरह से ये जो है जीव दया का काम चल रहा है। आगे भी जैसे पहले से आप लोग सहयोग करते रहे हैं। फूलचंद जी महाराज साहब की स्मृति में खूबचंद जी महाराज साहब के उस भवन के ऊपर जो दाना डालने का जीव दया का काम चला है, उसको आगे से आगे बढ़ाने में आप लोग सहकार होंगे, जरूर ध्यान रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, क्योंकि महापुरुषों के उपलक्ष्य में उनके नाम पर अगर जीव दया करते हैं तो इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर सबको सूचना दीजिएगा। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।